हेलो एवरीवन, भवानी मीना डेवलपमेंट ऑफिसर LIC। आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट पैटर्न के बारे में कि इन्वेस्टमेंट करते समय किसी व्यक्ति ने किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और यदि वो इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेगा और यदि वो एक भ्रम में रहेगा कि यार मतलब मैंने डाल दिया तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि किसी ने बोला था कि मिलेगा, पक्का मिलेगा, गारंटेड मिलेगा, यदि वो इस भ्रम में रहेगा तो वो धोखे में रहेगा। उसके साथ धोखा हो सकता है, उसके साथ नहीं, उसके पैसे के साथ धोखा हो सकता है। सिर्फ पैसे के साथ नहीं, उसके पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ, उसके परिवार की योजना जो वो लेकर के बैठा उन योजनाओं के साथ धोखा हो सकता है यदि वो इस भ्रम में रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि डियर कस्टमर, आपको ये समझाने की कोशिश करूं कि किन भ्रमों में हमको रहने की जरूरत नहीं है और पैसा लगाते समय हमको किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। तो मैं बात कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट पैटर्न की कि पैसा लगाते समय मुझे किस तरीके का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या पैसा लगाते समय मुझे किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलो आज मैं 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट पैटर्न बताऊंगा कि 2 तरीके से आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं, पहली बार इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे। ठीक है, चलते हैं आज के डिस्कशन के ऊपर। तो पहला पॉइंट है पैसा इन्वेस्ट करें। पहला इन्वेस्टमेंट का पैटर्न है पैसा इन्वेस्ट करें और आप चिंताओं में रहे। हमेशा पैसा इन्वेस्ट करें और आप चिंताओं में रहे कि रिटर्न्स कितने आएंगे, कब आएंगे, 8% आएंगे, 10 आएंगे, 15 आएंगे, 18 आएंगे, 20 आएंगे। और वैसे भी डियर कस्टमर, ये 18-20 की जो कहानी है ना, ये तो वैसे भी एक इल्यूजन है, भ्रम है। और ये लगते हैं, ऐसा नहीं कि किसी को मिले नहीं, बट कितनों को मिले ये समझना जरूरी है। और जिनको मिले, क्या उनको उसके बारे में नॉलेज था? यस, जिन्होंने पाया उनको कुछ हद तक नॉलेज था, और जिन्होंने नहीं पाया ना तो उनको नॉलेज था ना उनको समझ थी, किसी के बोलने पे या किसी के सुनने के ऊपर उन्होंने 18%, 20%, 21% का एक भ्रम क्रिएट किया, एक इल्यूजन क्रिएट किया, और उसी इल्यूजन के माध्यम से उन्होंने पैसा लगा दिया। कॉपी एंड पेस्ट बहुत बार जीवन के इसमें कॉपी पेस्ट हर जगह काम नहीं आएगा क्योंकि सबका पोर्टफोलियो अलग अलग तरीके से काम करता है। एनीवे, इसको छोड़ देते हैं, कोई मुद्दे पे आते हैं कि पैसा एक बार लगाएं और टेंशन लें, चिंताओं में रहे कि ये रिटर्न्स आएंगे नहीं आएंगे, कितने आएंगे। जैसे कि आप शेयर मार्केट की बात कर सकते हैं, स्टॉक की बात करो, चाहे म्यूचुअल फंड की बात करो या बैंकिंग सेक्टर की बात करो। बैंकिंग सेक्टर में क्या रिटर्न्स की टेंशन रहती है? नहीं, रिटर्न्स की टेंशन नहीं रहती है। उसमें जो रिटर्न बोल दिया गया वो रिटर्न आता है, बट लिमिटेड टाइम तक। यदि बात करें कि आपकी जरूरत 20 साल की है और आपका इन्वेस्टमेंट 10 साल का है, तो 10 साल बाद में क्या ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट रिस्क तो अवेलेबल है वहां पर। ये हुई पहली बात। दूसरी बात यहां पर यह आ जाती है, रियल एस्टेट गारंटी क्या है? आपको एक्सपेक्टेशन में रखना होगा कि यार इतना आ सकता है, उतना आ सकता है, उतना आ सकता है, और रुकू तो इतना जा सकता है। सेम चीज गोल्ड के साथ में भी है। कहाँ गारंटी है? आपको जब चाहिए तब यदि मार्केट क्रैश हो गया, मतलब गोल्ड का मार्केट गिर गया, तो आपको तो लॉस होगा। मतलब पीस ऑफ माइंड रिटर्न नहीं है, गारंटेड रिटर्न नहीं है। रिटर्न में जो है ना, ये गारंटेड रिटर्न नहीं है। मेरी बात से आप एग्री कर रहे हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में डालिए कि क्या मैं आपको बताने की जो कोशिश कर रहा हूं ये सही कोशिश कर रहा हूं कि गलत कोशिश है। कि एक इन्वेस्टमेंट टाइप ऐसा होता है डियर कस्टमर जहां पैसा लगाएं और चिंताओं में रहे कि कितना और कब मिलेगा, और एक इन्वेस्टमेंट पैटर्न ऐसा होता है जिसमें लगा दो, या तो वन टाइम लगा दो या तो एक पीरियड ऑफ टाइम लगा दो, लेकिन उसके बाद आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको चाहे 8% हो, 7% हो या 6% हो, वो मिलेगा ही मिलेगा, पीस ऑफ माइंड के साथ, गारंटी के साथ लिख के मिलेगा। किस तरीके का इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, किस तरीके से पैसे को लगाना चाहते हैं? एक ऐसी जगह पे जहां पर आपको पीस ऑफ माइंड गारंटी के साथ पैसा मिले, या ऐसी जगह पे जहां पर आपको चिंताओं में रहना पड़े? मतलब मैं मेरी हार्ड मनी भी लगाऊं और मेरी चिंताएं कर करके मैं अपने दिमाग को और हेल्थ को भी खराब करूं? हमेशा टेंशन में रहना एक बीमारी को जन्म देता है, ये बात आप जानते हैं। चाहे इन्वेस्टमेंट की चिंता हो, चाहे परिवार के बच्चों के एजुकेशन की चिंता हो, या अपने बुढ़ापे की चिंता हो, या बच्चों की शादी और पढ़ाई की चिंता हो, चिंता होती है और चिंता चिंता के बराबर होती है। तो आप बाकी चिंताओं को तो चलो छोड़ दो, समझ में आता है कि यार परिवार की चिंता वो तो कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट की भी चिंता करो, ये तो एडवाइजर के ऊपर छोड़ दो भाई, ये तो एडवाइजर के ऊपर छोड़ दो, वो संभाल सकता है, वो उसमें एक्सपर्ट है।
कुछ चीज़ें एक्सपर्ट को छोड़ देनी चाहिए। जैसे बच्चों को हम एक एक्सपर्ट टीचर के ऊपर छोड़ देते हैं, क्यों ना हम अपने इन्वेस्टमेंट को भी एक्सपर्ट के ऊपर छोड़ दें भाई। छोड़ो, आपका कोई तो फैमिली एडवाइजर होगा, उससे आज ही मिलो, उसको अपॉइंटमेंट दो और उससे बात करो कि मुझे क्या करना चाहिए। यदि मुझे पीस ऑफ माइंड इन्वेस्टमेंट करना है कि पैसा लगा दो, उसके बाद चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे यार, उनको करने दो जो एक्सपर्ट है, जो मानते हैं कि वो एक्सपर्ट है और उन्होंने उसकी नॉलेज ली, उन्होंने पढ़ाई वढ़ाई की हुई है, उनको करने दो ना। वो 1-2% से ज़्यादा नहीं है, और यदि करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन क्या आपको इतना नॉलेज है? मार्केट का हो, चाहे रियल एस्टेट मार्केट का हो, चाहे गोल्ड मार्केट का हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर का हो, क्या आपको नॉलेज है उतना? आप डीप में जा सकते हैं? और नॉलेज है तो समय है उतना। अरे उतने समय में तो यदि आप बिजनेस कर रहे हो तो आप एक्स्ट्रा पैसा कमा लेंगे, और यदि आप सर्विस कर रहे हैं तो पार्ट टाइम कुछ करके और एक्स्ट्रा पैसा कमा लोगे भाई। जिस चीज़ का ज्ञान नहीं है उस चीज़ में अपना समय व्यर्थ लगाना बेकार है। उसके लिए एक्सपर्ट को हायर करें और आप पैसा कमाने पे फोकस करें। मुझे लगता है कि जो बातें मैं बताना चाहता हूँ, 2 बातें, ये आप समझ गए होंगे कि पीस ऑफ माइंड इन्वेस्टमेंट चाहते हैं कि रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, जिसमें अमाउंट ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है। सो डियर कस्टमर, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं यहाँ पर इस टॉपिक को रोकता हूँ। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।